हमारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 34 से हम आज करेंगे। कल हमने पिछले क्लास में 33 तक किया था, जिसमें कि 26 से 33 जो सेक्शन है, जिसमें नारद जी भौतिक अस्तित्व का, भौतिक बंधन का सीधा सीधा विवरण देते हैं, सीधा वर्णन है। ठीक है, तो अब 34 से 41 तक नारद जी जो आत्मा है उसके लिए एक सॉल्यूशन की बात करेंगे कि करना क्या चाहिए, है ना। मैंने आत्मा को अगर भौतिक बंधन से मुक्ति चाहिए, भौतिक बंधन से छुटकारा चाहिए, तो वास्तव में आत्मा को करना क्या चाहिए, उस बारे में नारद जी यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ओके। ओके, ओके। 34वां श्लोक। नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलं द्वयं हि विद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्ने इवानघ। ना नहीं एकांततः अंततः प्रतीकारः निवारण कर्मणां विभिन्न कर्मों का कर्म अन्य कर्म केवलम एकमात्र द्वयं दोनों ही क्योंकि अविद्या मोह के कारण उपसृतम स्वीकृत स्वप्ने स्वप्न में स्वप्न सपना इव सदृश अनग है पाप कर्मों से मुक्त शुद्ध हृदय। नारद ने आगे कहा कि हे शुद्ध हृदय पुरुष, कोई भी व्यक्ति कर्मों के फल का निराकरण कृष्ण भक्ति से रहित अन्य कर्म करके नहीं कर सकता, यानी कि बिना कृष्ण भक्ति किए कोई भी कर्मों के बंधनों से नहीं छूट सकता। ऐसे सारे कर्म हमारे अज्ञान के कारण हैं। जब हम कोई कष्टप्रद स्वप्न देखते हैं तो हम किसी कष्टप्रद व्यामोह के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते। स्वप्न का निवारण तो जग कर ही किया जा सकता है। अगर किसी को सपने में कोई कष्ट हो रहा है तो उसका छुटकारा है कि वो बस जग जाए। इसी प्रकार हमारा भौतिक अस्तित्व हमारे अज्ञान तथा मोह के कारण है। तो जो व्यक्ति का आत्मा का जो भौतिक अस्तित्व है वो भी एक सपने के समान है, तो उससे जाग जाना, यानी कि भौतिकता में जो सोया हुआ व्यक्ति है वो जागकर आध्यात्मिकता में लग जाए, यही उसके भौतिक बंधन और भौतिक अस्तित्व का समाधान है। जब तक हम में कृष्ण भक्ति नहीं जग जाती, ऐसे स्वप्नों से छुटकारा नहीं मिल सकता। ठीक है, समस्त समस्याओं को हल कर लेने के लिए हमें कृष्ण चेतना को जागृत करना होगा। नारद जी कह रहे हैं कि सिर्फ कृष्ण भक्ति ही एक उपाय है जिससे व्यक्ति भौतिक अस्तित्व से छूट सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, तो नारद जी के हिसाब से अगर व्यक्ति को भौतिक बंधनों से छुटकारा पाना है तो उसके पास सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कि वो किसी भी तरीके से कृष्ण भक्ति में लग जाए। ठीक है कि नहीं। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, तो क्योंकि कई बार ऐसे सोचते हैं कि अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे और दूसरे के पुण्य कर्म करके हम अपने पापों को ख़त्म कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ कृष्ण भक्ति करके ही पाप कर्म जो है व्यक्ति उनसे बच सकता है। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सकाम कर्म दो प्रकार के हैं। बोझ को चाहे हम सिर पर रखें या कंधे पर। वास्तव में बोझ तो किसी भी स्थान पर एक जैसा ही है। ठीक है, किंतु बोझ के स्थान का परिवर्तन निवारण के नाम पर होता है। इस संबंध में माने प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर किसी के सिर पे बहुत सारा वजन रखा है और अगर कंधे पे रखा है पर है तो वजन,
चाहे सिर पर रखो चाहे कंधे पर। तो ज़्यादातर लोग समस्या का समाधान कैसा देते हैं कि सिर पे वजन है तो उसको कंधे पर खिसका दिया, कंधे पर है तो उसको सिर पे खिसका दिया। इसी में लोग ज़्यादातर उलझे हैं, उनको लगता है यही समस्या का समाधान है। इस संबंध में प्रहलाद महाराज ने कहा है कि संसार में मूढ़ लोग शारीरिक सुख के लिए, यानी कि मूर्ख लोग शारीरिक सुख के लिए यह जाने बिना इतना विस्तृत आयोजन करते हैं कि यदि ये योजनाएं सफल हो भी जाएं तो वे आखिरकार माया ही तो होते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग प्लान बना लेते हैं भौतिक जीवन में सुखी रहने का, लेकिन अंततः अगर वो प्लान सही भी हो जाए तब भी क्या है, तो वो भौतिक भी है तो माया में ही। वैसे तो प्लान सक्सेस होते नहीं है, पर अगर हो भी जाए तो क्या हुआ, फ़ायदा कोई फ़ायदा तो रहेगा उसे भौतिक जगत में ही। तो लोग मायावी शरीर सुख के लिए दिन रात कार्य करते हैं, किंतु सुख प्राप्त करने का यह ढंग नहीं है। मनुष्य को भौतिक बंधन से निकलकर भगवान के धाम को वापस जाना होता है, यही वास्तविक सुख है। व्यक्ति इस भौतिक जगत में जो है सुखों की तलाश में है, पर वास्तविक सुख कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में। इसलिए वेदों का आदेश है कि इस भौतिक जगत के अंधकार में मत रहो, आध्यात्मिक जगत के प्रकाश में जाओ। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इस भौतिक शरीर के दुख के निराकरण हेतु एक दूसरी कष्टमय स्थिति स्वीकार करनी होती है। इस भौतिक शरीर के दुख के निराकरण हेतु एक दूसरी कष्टमय स्थिति स्वीकार करनी होती है। ये दोनों ही स्थितियाँ केवल मोह हैं। आदमी को लगता है कि एक कष्ट, उसको लगता है वैसी स्थिति में चले जाएंगे तो ये कष्ट हमारे छूट जाएंगे। वो दूसरी स्थिति में जाता है, वहाँ पे उसको दूसरे कष्ट है। जैसे कि कोई व्यक्ति एक देश में पैदा हुआ, अब उसको लगता है कि यहाँ बहुत कष्ट है, हम दूसरे देश में चले जाएं, वहाँ पे अच्छा, तो वहाँ जाके वो वहाँ के कष्टों से, उसको लगता है कि वहाँ के कष्ट स्वीकार करना अच्छा है यहाँ के कष्टों से, है तो वास्तव में कष्ट ही। बाकी आपकी चॉइस है कि आप यहाँ के कष्ट चाहिए कि वहाँ कष्ट चाहिए। जो उस देश में लोग हैं वो भी दुखी हैं, जो इस देश में वो भी दुखी हैं। लोग एक कंपनी में जॉब करते हैं, फिर उनको लगता है कि दूसरी कंपनी में चले जाएं। तो जो जिस फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ए, उसमें कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, वो सोचता है कि मैं इससे छोड़ के कंपनी बी में चला जाऊँ, लेकिन कंपनी बी में कई ऐसे एम्प्लॉई होंगे जो वहाँ से छोड़ के कंपनी ए में आना चाहते होंगे। तो यहाँ वालों को लगता है वहाँ पे सुख है, वहाँ वालों को लगता है यहाँ पे सुख है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में दुख है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियाँ भौतिक जगत की हैं। तो दोनों ही स्थितियाँ केवल मोह हैं, है ना। ये माया है, मोह है कि हमको दिखता है कि हम वहाँ जाके सुखी हो जाएंगे। एक कष्ट के निवारण हेतु दूसरे कष्ट को सहने में कोई लाभ नहीं है, ठीक है। एक कष्ट को छुटकारा पाने के लिए दूसरा कष्ट ले लें, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। निष्कर्ष ये निकला कि जब तक मनुष्य संसार में रहता है, विद्यमान रहता है, वह शाश्वत रूप से सुखी नहीं रह सकता। व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता इस संसार में। इसका एकमात्र निवारण है इस भौतिक जगत से सदा के लिए मुक्त होकर भगवान के धाम को वापस जाना। इसलिए जितने में आत्मा और शरीर साथ साथ रहें, इतना प्रयास करना चाहिए ताकि भक्ति करी जा सके। ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए भौतिक जगत में सुखी रहने का, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपको निराशा होगी, क्योंकि यहाँ सुख तो मिलेगा नहीं। अर्थे ही अविद्यमाने अपि संसृति निवर्तते मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। अर्थे वास्तविक कारण ही निश्चय ही अविद्यमाने ना रहने पर अपि यद्यपि संसृति संसार ना नहीं निवर्तते, छुटकारा पाता है मनसा मन से लिंग रूपेण सूक्ष्म शरीर से स्वप्न में विचरता कार्य करते हुए यथा जिस प्रकार। कभी कभी हमें इसलिए कष्ट होता है क्योंकि हमें स्वप्न में शेर या सर्प दिख जाता है, किंतु वास्तव में वहाँ ना तो शेर होता है ना सर्प होता है। सपने में आदमी देखता है कि शेर उसको खाया जा रहा है, सांप उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन वास्तव में तो वहाँ कोई ना शेर है ना सांप है। इस प्रकार हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं। तो व्यक्ति को सपने में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, लेकिन वो क्या, उसके सब दिमाग की वो है, सूक्ष्म शरीर में जो चल रहा है वही है, ठीक है। इस प्रकार हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और उसके परिणामों को भोगते हैं। इन कष्टों का निवारण जब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने स्वप्न से जग नहीं जाते। तो व्यक्ति को अपने स्वप्न से जाग जाए। अगर वो सपने में कोई कष्ट हो रहा है तो उसका समाधान क्या है, जाग जाए। इस तरीके से भौतिक जगत में अगर उसको कष्ट हो रहे हैं, हो ही रहे हैं, तो समाधान क्या है, वो जाग जाए, यानी कि आध्यात्मिक जगत में चला जाए।
तो तात्पर्य, जैसा कि वेदों का कथन है कि जीव सदैव सूक्ष्म तथा स्थूल इन दोनों प्रकार के शरीरों से पृथक रहता है। हमारे सारे कष्ट भौतिक इन शरीरों के कारण हैं। भगवत गीता में इसकी व्याख्या की गई है। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो अनित्यम ताम तितिक्षव भारता। गीता का बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारता। हे कुंती पुत्र, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख तथा दुख का अस्थायी प्राकट्य और फिर उनका अदृश्य होना शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के प्राकट्य तथा उनके प्रस्थान के समान है। जीवन में सुख और दुख जैसे सर्दी और गर्मी आती है, इस तरह से आते हैं। भगवान कहते हैं कि हे भारत, हे इंद्रियों में एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न है। ये सब हमें इंद्रियों का भ्रम है कि हमको ऐसा लगता है, ठीक है। और मनुष्य को चाहिए कि उन्हें अविचल भाव से उन्हें सहना सीखे, ठीक है। तो जिस तरह से सर्दी गर्मी आती है, उसी तरीके से सुख दुख आते हैं। सर्दी आएगी तो लोग सर्दी में परेशान रहते हैं, गर्मी आती है गर्मी परेशान रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग कहते हैं बस एक महीने की बात है, सर्दी आ जाएगी, हम सब सुखी हो जाएंगे। फिर सर्दी आ जाती है, इतनी सर्दी आ जाती है कि आदमी फिर दुखी हो जाता है। तो उसको लगता है बस एक महीने की बात है, गर्मी आ जाएगी, फिर हम सब आराम से रहेंगे। ऐसे करते करते उसका पूरा जीवन निकल जाता है। वो नहीं समझ पाता कि ये तो जीवन का नियम है कि सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी आती ही है। इस तरीके से सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो आना ही है ना। तो भगवान कहते हैं कि तो नियम है, ये आएगा, इसलिए इसको ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए और बल्कि इनको सहने की कोशिश करनी चाहिए। ताम तितिक्षस्व भारता, हे अर्जुन, इसको सहना सीखो, सुख और दुखों को सहना सीखो। तो सुख को दुख को तो चलो सह लें, सुख को भगवान क्यों कह रहे हैं कि सुख को भी सहो। सुख को क्या सहना है, सुख को तो लोग आनंद करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, सुख में भी तुम सुख को भी सह लो, टॉलरेट करो। इसका मतलब है सुख भी दुख ही है। जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो भी वास्तव में दुख है, ठीक है। तो इसलिए भगवान, और दूसरा क्या है कि अनित्य है। अगर आपको अभी सुख है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया है, तो ज़्यादा वो व्यक्ति को ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, अनित्य है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों अनित्य हैं। सुख में आदमी बहुत ज़्यादा अपने आप को मानने लगता है, उसको ये भूल जाता है कि इसके बाद दुख आने वाला है। तो वो भूल जाता है कि, और भूलने के बाद वो फिर अचानक से दुख आ जाता है, उसको बड़ा कष्ट होता है ना। वो उसको लगता है बस सुख आ गया, बस यही रहेगा। वो भूल जाता है कि सुख के बाद दुख निश्चित है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सुख में ज़्यादा वो मत, उसको सह लो चुपचाप, ज़्यादा उसमें फूलो नहीं। सुख में ज़्यादा कहते हैं ना, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, ठीक है। तो सुख में व्यक्ति को सह लेना चाहिए, ज़्यादा जो है फूलना नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा की उत्साहित नहीं होना चाहिए, बस सह लो उसको भी, क्योंकि उसका दुख आएगा निश्चय। और दुख में ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं कि उसका सुख आएगा, क्योंकि ये संसार का नियम है। और ये होता कैसे है? क्योंकि जो सुख है चाहे दुख है, ये क्या है? मात्र स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख, ये सब जो है हमारे इंद्रियों एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न हैं। कुछ वास्तव में न सुख है न दुख है, खाली हमारे मन का भ्रम है। ऐसे कैसे मन का भ्रम? मन का भ्रम इसलिए है क्योंकि हमको सिर्फ लगता है कि सुख है, ठीक है ना। वास्तव में क्या है किसी को नहीं पता, ठीक है। वास्तविकता से देखेंगे तो भौतिक जगत में दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। फिर हमें सब अपना इंद्रियों के उससे लगता है। जैसे कि अगर कोई जैसे आपका कोई फेवरेट हीरो है ना, और उसका बढ़िया सबसे बेस्ट फिल्म आ रहा है उसका, ठीक है ना। उसका अभी नया फिल्म कोई आया है और उसका फिल्म आज टीवी में आ रहा है। आप बिल्कुल 8 बजे से रेडी है कि अब बस 8 बजे उसका फिल्म आएगा, हम उसका मूवी देखेंगे। इतने दिनों में उसने नया मूवी निकाला है और हमको देखना है, ठीक है। अब मान लो आपका फेवरेट हीरो रजनीकांत, तो रजनीकांत का फिल्म आने वाला है। अब आप सब बिल्कुल तैयार, खाना वाना खा के रेडी कि अब बस कुछ काम नहीं है, सिर्फ बैठ के सोफे पे आराम से हम रजनीकांत का मूवी देखेंगे और स्नैक्स पॉपकॉर्न वगैरह सब रख के हमने रेडी करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जो है अब आप मूवी देख रहे हो, मज़ा आ रहा है, मस्त,
कॉफ़ी पी रहे हो, पॉपकॉर्न भी खा रहे हो हैं, और मूवी भी चल रही है बढ़िया, एसी भी चल रहा है और गद्दा सोफ़ा बिल्कुल मुलायम है, सब मस्त है, ठीक है। अब आपके पास आ गया फ़ोन किसी का, अब फ़ोन आया और उस फ़ोन में उसने बस फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपका ये जो आपके कोई रिश्तेदार, कोई घर का सदस्य यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो यहाँ पड़ा हुआ है, उनका नंबर फ़ोन में से हमने नंबर देख के आपको फ़ोन कर दिया है, और बस फ़ोन कट गया। बस अब आप फ़ोन लगा रहे हो, ना उठा रहा है, ना कोई बात हो रही, ना कुछ पता चल रहा है कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ गिरा है, व्यक्ति कहाँ है, कैसी स्थिति, कुछ नहीं पता। और इतना फ़ोन करके उसने वो भी चला गया। अब क्या हो गया, अब आपकी वो रजनीकांत की फ़िल्म और आपके वो पनीर के पकोड़े और वो पॉपकॉर्न और वो कॉफ़ी, उसमें का सब टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्या हो गया, फिल्म फ्लॉप हो गई क्या, पकोड़े का टेस्ट ख़त्म हो गया क्या? नहीं, वो तो वही है, सब आइटम वही है। जितने इंद्रियों को सुख देने वाली चीज़ें थीं वो ज्यों की त्यों हैं, पर आपके मन की स्थिति बदल गई तो उसका टेस्ट ख़त्म हो गया। वास्तविकता में उसमें अब क्या पता, अब उसमें टेस्ट है कि नहीं है, वो फिल्म अच्छी है कि बुरी है, ये तो अब किसी को नहीं पता ना। अभी तक तो अच्छी लग रही थी, अब मन का टेस्ट बदल गया है, अब मन की स्थिति बदल गई, तो अब थोड़ी ना वो फिल्म देखने में मन लगेगा, और ना वो पकोड़े खाने में मन लगेगा, और ना वो पॉपकॉर्न खाने में मन लगेगा, कुछ नहीं मन लगेगा। जबकि वो जो चीज़ें अभी तक आपको टेस्टी लग रही थी, अभी तक आपको सुख दे रही थी, वो ज्यों की त्यों हैं, वो किसी ने आपसे छीनी नहीं है, लेकिन फिर भी उससे जो आनंद मिल रहा था वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें आनंद नहीं देती हैं, ये सिर्फ हमारे इंद्रियों का और मन का भ्रम हमें बनाता है कि ये सुख वाली चीज़ है और ये दुख वाली चीज़ है ना। लोग सोचते हैं ये हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता, ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी स्थिति में वही आपकी रजनीकांत की फिल्म चल रही है, वही आपके पनीर के पकोड़े हैं, वही आपका पॉपकॉर्न है, और वही आपका जो है कॉफ़ी है, और वही सोफ़ा, और वही बढ़िया डिम लाइट मस्त फिल्म चल रही है। अब फ़ोन भी आ गया वही वाला। ये दूसरा केस नंबर 2, फ़ोन भी आया। फ़ोन आया, उसने आदमी ने आपको क्या बोला, उसने बोला कि अरे भैया आपने जो लॉटरी का टिकट लिया था नहीं, लकी ड्रा वाला, वो लग गया है और आपकी जो है 63 लाख की लॉटरी लग गई है, 63 लैक्स आपको मिल जाएंगे। अब बस उसने इतना फ़ोन काट दिया। अब आपको उसमें भी, अब आप उसको फ़ोन लगा रहे हो तो वो उठा ही नहीं रहा है, वो कस्टमर केयर का था, वो कह रहा है कि इसमें लगेगा ही नहीं। बस अब आपको वेट करना पड़ेगा कि जब वो मैसेज आएगा लॉटरी का, तब आप जाओगे किस डेट में, कहाँ से कलेक्ट करना है पैसा। तो आपने वो सुन लिया अब न्यूज़ कि मेरे को 63 लाख रुपए मिलेंगे। अब ना वो 63 लाख अभी आए नहीं हाथ में, लेकिन वो रजनीकांत की फिल्म आपको अच्छी नहीं लगेगी, वो पकोड़े में भी टेस्ट नहीं आएगा, वो सब वही चीज़ वही है, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन फिर भी आपको उन सब चीज़ों में टेस्ट नहीं आएगा, सुख नहीं मिलेगा, वो ख़त्म। अब उसमें कोई आनंद नहीं आएगा। बंद करो टीवी, बंद करो पकोड़े, सब बंद करो, हटाओ, अब तो बस 63 लाख कब मिलेंगे, है कि नहीं। तो चीज़ें वही थी, सब कुछ वही है, सिचुएशन बस फ़ोन में का लगाया, और दोनों, एक अच्छी खबर थी एक बुरी खबर थी, लेकिन खबर का रिजल्ट क्या हुआ कि आप जिस आनंद को ले रहे थे उसको आप नहीं ले पा रहे। लेकिन एक खबर को आप कहोगे सुख और एक को कहोगे दुख, जबकि रिजल्ट दोनों का वही है कि जिस चीज़ को आप एक्सपीरियंस, जो अनुभव आप आनंद का, सुख का अनुभव ले रहे थे, वो दोनों फ़ोन कॉल दोनों ने वो सुख को ख़त्म किया, रोक दिया। लेकिन फिर भी एक को आप कहोगे सुख, एक को कहोगे दुख, एक को अच्छी खबर, एक को बुरी खबर, बल्कि जबकि जिस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर रहे थे तो दोनों ने नुकसान कर दिया। ना तो वो आपको रात में कुछ कर सकते हो, और ना आपको लॉटरी मिल रही, ना उस व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको आप कुछ कर सकते हो। तो ये सिर्फ हमारे इंद्रियों का और मन का हमारे ऊपर भ्रम है कि ये सुख है और ये दुख है। वास्तविकता में कुछ भी नहीं है, दुख ही दुख है भौतिक जगत में, ठीक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि दुख को तो सह लो, साथ साथ सुख को भी सह लो, ठीक है। ताम तितिक्षस्व भारता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सारे शारीरिक कष्ट आते जाते रहते हैं,
मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे। हमारे सारे कष्टों का कारण यह संसार है, क्योंकि एक बार भौतिक स्थिति से छूट जाने पर हमें फिर से कष्ट नहीं उठाने पड़ते। इसलिए वेदों की शिक्षा है कि मनुष्य वास्तव में समझे कि वह पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है, अपितु ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा है। यह समझ तब तक नहीं आ पाती जब तक कोई ब्रह्म कर्म अर्थात भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता। जब तक लोग भक्ति नहीं करेंगे तब तक उनको समझेगा नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यानी कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। ये व्यक्ति को कब समझ में आता है? जब वो भगवान की भक्ति करने लगता है। भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत अपनाना आवश्यक है और यही एकमात्र उपचार है। ठीक है, तो भौतिक जगत में कष्ट तो ही, इसलिए कष्टों का कारण क्या है? भौतिक अस्तित्व में हम हैं, यही हमारे कष्टों का कारण है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति जो है ऐसे एक जगह में चला जाए, मान लीजिए कि आप किसी एक ऐसे रूम में बैठे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉस्किटो हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो अब वहाँ आप बैठे हो और आपको मच्छर काटेंगे, फिर आपको अगर ये मच्छर मेरे काट रहे हैं, ये बहुत ये है वो है, ये तो गलती किसकी? आप वहाँ बैठे क्यों? आप वहाँ से उठ के साफ जगह चले, है ना। तो इस तरीके से समझना चाहिए कि भौतिक जगत में हम लोग कष्ट सहते हैं और एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम यहाँ हैं तो कष्ट तो होंगे, चाहे इससे हों चाहे उससे हों, लेकिन कष्ट तो होंगे। इसलिए ज़्यादा किसी को अपने कष्टों का दोषी नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए कि हमारे पूर्व कर्मों की वजह से हमको कष्ट हो रहे हैं, हमने जो पिछले काम किए हैं उसकी वजह से हमको कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से किसी को ज़्यादा दोष नहीं देना चाहिए। और क्योंकि कुछ कई बार ऐसे भी कष्ट आ जाते हैं, उसमें किसको दोष दोगे? आप खाना खा रहे थे और दांतों के बीच में जीभ आपकी आ गई, कट जाती है, आप किसको गाली देंगे? चलते चलते अगर व्यक्ति कई बार ठोकर लग जाती, गिर जाता है, किसको दोष दोगे? कई बार आप कुछ काम कर रहे हो और आपका हाथ या कोहनी की दीवार में लग जाती है, चलते चलते कुछ लग गया, तब किसको दोष देंगे? तो यही समझना चाहिए कि किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझना चाहिए कि हमको सारे कष्ट हमारे पिछले जन्मों के और पिछले कर्मों का फल ही मिल रहा है। ठीक है, ओके। अर्थात 36वां श्लोक, अथात्मानो अर्थभूतस्य यतोऽनर्थ परंपरा संसृतिस्तव्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहिता सदृचीनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। अतः आत्मनः जीव का अर्थभूतस्य वास्तविक रुचि वाले का, यतः जिससे अनर्थ अवांछित वस्तुओं का परंपरा श्रृंखला संस्कृति संसार तत् उसका व्यवच्छेदः विच्छेद रुकना, भक्त्या भक्ति से परमया शुद्ध गुरु परमेश्वर या उसके प्रतिनिधि को वासुदेवे वासुदेव में भगवती भगवान भक्ति योगा भक्ति समाहिता एकाग्रचित सदृचीनेन पूर्ण रूप से वैराग्यम विरक्ति ज्ञानम पूर्ण ज्ञान चा तथा जनयिष्यति प्रकट करता है। अतः आत्मनः जीव का अर्थभूतस्य वास्तविक रुचि वाले का, यतः जिससे अनर्थ अवांछित वस्तुओं का परंपरा श्रृंखला संस्कृति संसार तत् उसका व्यवच्छेदः विच्छेद रुकना, भक्त्या भक्ति से परमया शुद्ध गुरु परमेश्वर या उसके प्रतिनिधि को वासुदेवे वासुदेव में भगवती भगवान भक्ति योग समाहिता एकाग्रचित सदृचीनेन पूर्ण रूप से वैराग्यम विरक्ति ज्ञानम पूर्ण ज्ञान चा तथा जनयिष्यति प्रकट करता है। अनुवाद, जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती। अविद्या माने कि हम अपने वास्तविक अस्तित्व को नहीं जानते हैं, ये अविद्या। यानी कि हमको लगता है अविद्या माने क्या? उल्टी ज्ञान, उल्टा ज्ञान। यानी कि हम हैं आत्मा, हमको लगता है हम शरीर हैं, है ना। किसी पूछो आप कौन है, वो कहेगा हम भारतीय हैं।
किसी पूछो आप कौन है, वो कहेगा हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम हिंदी बोलने वाले हैं, ऐसे करके लोग बोलते। तो यही अविद्या है। और वास्तविक ज्ञान क्या है, विद्या क्या है, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के नित्य शाश्वत दास हैं। इसका तो ये अविद्या है, जिस अविद्या के कारण व्यक्ति को बार बार जन्म मृत्यु में आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार उसको जो है जन्म मृत्यु झेलनी पड़ती है और बार बार जो है उसको दुखों में आना पड़ता है। अब इसका समाधान क्या है, नारद जी समाधान बता रहे हैं कि इसका एकमात्र निवारण है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी ही शरण ग्रहण करना। भगवान के प्रतिनिधि यानी कि गुरु के माध्यम से कृष्ण की शरण में जाना, यही एक समाधान है। इसलिए जो है व्यक्ति को गुरु की शरण लेनी चाहिए। इसलिए जितने जल्दी हो सके उसको जो है दीक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए, किसी प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेके और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता तब तक वह ना तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और ना अपने असली ज्ञान को ही प्रकट कर सकता है। जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक उसे विरक्ति नहीं आएगी और उसका असली ज्ञान भी प्रकट नहीं होगा। वैसे जब भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आते हैं, क्योंकि भक्ति देवी के दो बेटे जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के बेटे हैं, तो उनको जैसे ही कोई भक्ति करता है उसको ज्ञान वैराग्य अपने आप आने लगता है। कृत्रिम भौतिक परिस्थिति से विरक्त होने का यही उपाय है। इसका एकमात्र निवारण है कृष्ण भावनामृत को अपनाना और भगवान वासुदेव की भक्ति में निरंतर लगे रहना। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह स्वार्थ कहलाती है। दुर्भाग्यवश इस संसार के भीतर भटकता बद्ध जीव यह नहीं जानता कि उसके स्वार्थ का चरम लक्ष्य वासुदेव है। संस्कृति का प्रारंभ मोहग्रस्त देहात्म बुद्धि से होता है और इसके फलस्वरूप अनेक अवांछित वस्तुओं की श्रृंखला अनर्थ प्रारंभ हो जाती है। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि हर व्यक्ति सुख चाहता है और वो सुख की तलाश में रहता है, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता कि वास्तविक सुख उसका जब है जब उसको भगवान वासुदेव मिल जाएंगे। वासुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति में ही उसका वास्तविक सुख है, ये उसको समझ में नहीं आता। इस तरीके से वो अनेक तरह के कामों में लगा रहता है, लेकिन वास्तविक सुख जहाँ है उस चीज़ को समझता नहीं है कि हमारे जीवन का चरम लक्ष्य भगवान वासुदेव हैं, ये वो नहीं समझ पाता है। तो ये अवांछित वस्तुएं इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुतः मानसिक आकांक्षाएं हैं। इस प्रकार तो ये सब मन की आकांक्षाएं हैं बस, ठीक है। इस प्रकार मनुष्य इस संसार से विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। मनुष्य को पहले मन को वश में करना होता है जिससे मन की आकांक्षाओं की शुद्धि हो सके। यह विधि तो पहले मन को कंट्रोल करना चाहिए, फिर जब मन शुद्ध हो जाएगा, मन वश में होगा, कंट्रोल होगा, तो मन में जो इच्छाएं होती हैं वो जो है शुद्ध हो जाएंगी। तो मनुष्य को पहले मन को वश में करना होता है जिससे मन की आकांक्षाओं की शुद्धि हो सके। मन की आकांक्षाओं की शुद्धि कब होगी? जब मन कृष्ण के चरण कमलों में लगेगा। यह विधि नारद पंचरात्र में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम के रूप में वर्णित है। जब तक मन शुद्ध नहीं हो जाता इस भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई सवाल ही नहीं उठता व्यक्ति भौतिक बंधन से छुटकारा पालेगा जब तक उसका मन शुद्ध नहीं हो जाता। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, क्या? अनर्थोपशम साक्षाद भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानातो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। जीव के भौतिक क्लेश जो उसके लिए व्यर्थ हैं भक्ति की विधि अपना लेने से दूर किए जा सकते हैं, किंतु सर्वसाधारण इसे नहीं जानता। अतः विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जो परम सत्य से संबंधित है। हर जीव के भौतिक क्लेश हैं, बहुत सारे कष्टों से वो जूझ रहा है, लेकिन जो है उसको नहीं पता कि भक्ति करने से वो कष्टों से बच सकता है। कि भक्ति वो करता नहीं है। भक्ति करेगा, भक्ति की विधि अपना लेने से उसके सारे कष्ट से छुटकारा उसे मिल सकता है। लेकिन व्यासदेव जानते हैं कि साधारण व्यक्ति, ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते कि वास्तव में उन्हें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। दुनिया भर के जो हर व्यक्ति अपने दुखों से थोड़ा बहुत परेशान है, ठीक है। किसी को कुछ कष्ट है, किसी को कुछ कष्ट है। पहली बात तो ये है कि वास्तविक कष्ट क्या है ये किसी को पता नहीं है। वास्तविक कष्ट है जन्म मृत्यु
बुढ़ापा, बीमारियां, ये वास्तविक कष्ट है, इनसे छुटकारा पाना है। तो कई लोग तो इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, ठीक है। और कई लोग इसके बारे में, कई लोगों को पता नहीं है ना, उनको बस जैसे अगर बीमारी, तो उनको पता है कि ये बीमारी है, बस इससे दवा ले लेते हैं टेम्पररी, ठीक है। मृत्यु से बचने का प्रयास करते रहते हैं, बुढ़ापे से बचने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन बच कोई पाता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है उनको पता नहीं कि असली सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन उनको असली सॉल्यूशन नहीं पता, ठीक है ना। जैसे कल भी बताया था, आई थिंक मॉर्निंग क्लास में बताया था कि व्यक्ति परेशान है कि वो बीमार ना पड़े, उसका बुढ़ापा ना आए। तो अगर इतना ही आपको बीमारियों से, मृत्यु से और बुढ़ापे से इतना ही दूर भागना है, नहीं चाहिए बुढ़ापा, सफ़ेद बाल नहीं चाहिए, झुर्रियाँ नहीं चाहिए, बीमारियाँ नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, तो ये सब जो इस भौतिक जगत में जो टेम्परेरी समाधान है उससे कुछ नहीं होगा। वास्तविक समाधान क्या है? कृष्ण की भक्ति करना, क्योंकि उससे आप कृष्ण के धाम में जाएंगे। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई बूढ़ा नहीं होता, वहाँ पे हमेशा लोग यंग रहते हैं, और वहाँ पे कोई बीमार नहीं होता, वहाँ पे कोई मरता नहीं है। अच्छा है, तो ऐसा ये वास्तविक समाधान हुआ। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी चाहते हैं, भाई ये तो सभी चाहता है कि हम बूढ़े ना हों, हम बीमार ना हों, लेकिन जो इसमें समझदार है, बुद्धिमान है, वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और वो जो मेन सॉल्यूशन है ओरिजिनल, उस पर कोशिश कर रहे हैं। और जो मूर्ख लोग हैं वो इसी जगत में टेम्पररी सॉल्यूशन करते रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी शुरू में कहा ना कि उसका यहाँ पे वजन लदा है, तो सोचता है कि यहाँ बहुत भारी हो रहा है, तो उसको उठा के यहाँ रख लिया, क्या फ़ायदा हुआ, वजन तो अभी भी ऊपर है, लेकिन उसको लगता है हाँ हाँ भी सही है ना। तो यहाँ से जब यहाँ रखेगा तो थोड़ा बहुत तो रिलैक्स मिलेगा उसको, तो उसी को सुख समझ लेता है, उसी को समझता है कि हाँ बस मैं इंटेलिजेंट हूँ, देखो मैंने अपनी समस्या का समाधान कर लिया, ठीक है, मैंने अपने बुढ़ापे पे कंट्रोल कर लिया, मैंने अपनी बीमारी पे कंट्रोल कर लिया। लेकिन फिर क्या होता है, देखो यहाँ दर्द होने लगता है, तो फिर उस वजन को उठा के वो इस तरफ रख लेता है। हाँ देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैंने अपनी समस्या को समाधान कर लिया है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे लगता है, तो फिर सिर पे लग लेता है, यही चलता रहता है ना। तो चाहे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, वो चारों मेन समस्याओं का समाधान क्या है, उसको असली समाधान उसको मालूम नहीं, तो इन्हीं में वो उलझा रहता है। टेम्पररी समाधान, उसने कहा यहाँ चोट लगी है, अब क्या करें, यहाँ की चोट अच्छी नहीं लग रही मुझे, इसको हटा दो और पीछे दे दो, तो यहाँ हटा के पीछे दे दे। प्लास्टिक सर्जरी में क्या करते हैं, ये तो करते, बोले मेरा फेस में यहाँ पे थोड़ा गंदा है तो इसको शुद्ध कर दो, है ना, मैंने इसको सुंदर बना दो मेरे फेस को। तो कैसे बनाएगा, आपकी बॉडी में से कहीं से स्किन निकालेगा और यहाँ पे लगा के वो प्लास्टिक सर्जरी करेगा। तो यहाँ पे अच्छा बनाने के लिए दूसरे जगह बॉडी को गंदा कर लिया, है ना। तो ये है भौतिक जगत के टेम्पररी सोल्यूशन, ठीक है। कि अब कुछ करना था तो उसकी जगह से कुछ केमिकल लगा लिए, कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, तो उससे एक चीज़ तो आपको सही दिखने लगेगी, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट आपको पता नहीं है। साइड इफ़ेक्ट होंगे बहुत सारे, है ना। तो उन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए फिर आदमी दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन उसको असली समाधान नहीं पता चल रहा है। असली समाधान है कृष्ण की भक्ति करना। कृष्ण भक्ति करेगा, बुढ़ापे से बच सकता है, बीमारियों से बच सकता है, और मृत्यु से बच सकता है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सभी से बच सकता है। तो ये असली समाधान हुआ। तो इस पे फोकस करना चाहिए व्यक्ति को, कि इस पर ध्यान दे कि हम कैसे जो है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें, ताकि हम इन चार समस्याओं का वास्तविक सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें। और जो इसलिए व्यासदेव कह रहे हैं कि साधारण व्यक्ति नहीं जानता कि इन समस्याओं से समाधान का सीधा सीधा उपाय है कृष्ण की भक्ति करना। इसलिए व्यासदेव जी ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसमें परम सत्य बताया गया है। कौन सा? श्रीमद् भागवतम। तो व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम को क्यों लिखा? ताकि जो मूर्ख लोग हैं, बिल्कुल कम बुद्धि है, वो भी समझ सकें कि उनको दुखों से निवारण का, दुखों से निकलने का, कष्टों से बाहर आने का सीधा और एकमात्र उपाय है कृष्ण की भक्ति करना। ये समझाने के लिए भागवत लिखी गई है। अनर्थ माने होता है अवांछित वस्तुएं। अवांछित वस्तुएं एक जीवन से दूसरे जीवन तक चलती रहती हैं। इस बंधन से निकलने के लिए मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करनी होती है। तो ये जो हमारे इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, ये शरीर खत्म होने के बाद भी रह जाती हैं, क्योंकि मन बुद्धि साथ जाती है, सूक्ष्म शरीर साथ जाएगा, तो ये उसके साथ भी रह जाएंगी, हैं। तो फिर वो जैसी इच्छाएं होंगी, जैसा कर्म स्वभाव होगा, उसके हिसाब से व्यक्ति को दूसरा शरीर मिल जाएगा। शेर, चीता, बिल्ली, घोड़ा कुछ भी बन सकता है
कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, चमगादड़, कुछ भी बन सकता है तो बन जाता है इस तरीके से, या फिर मनुष्य भी बन सकता है, पर उसकी इच्छाएं इस तरह से बनी रहेंगी। तो जो उसकी ये अपने इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है, ये अनर्थ जो हैं, ये उसके साथ हमेशा बने रहेंगे और इस तरह से वो कष्टों में आगे जन्म मृत्यु के जंजाल में, चक्कर में पड़ा रहेगा। तो इस बंधन से निकलने के लिए उपाय क्या है? भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्ति करना। तो इस प्रसंग में अब भक्ति कैसे करते हैं? भक्ति की वही 9 विधि बताइए, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है श्रवणम और कीर्तनम, भगवान की कृष्ण कथा सुनना, भगवान का नाम का जप कीर्तन करना, यही 2 चीज़ हैं। कथा सुनो और जप करो और कीर्तन करो। तो ये कौन सिखाता है? एक गुरु सिखाते हैं। तो इस प्रसंग में गुरु शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ भारी या श्रेष्ठ के रूप में किया जा सकता है। श्रील ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था, गुरु न सस्यात न मोचेत स समुपेत मृत्युम। जब तक अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के आवागमन से बाहर न निकाल सकें, मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का पद स्वीकार न करे। तो यह संसार वास्तव में विभिन्न प्रकार के कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखला है, घात प्रतिघात। संसार में क्या है? एक्शन और रिएक्शन। जो भी काम करते हैं उसका हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया आती है। तो यही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। इस क्रिया को वासुदेव की सेवा में लगाकर ही रोका जा सकता है। जो कुछ काम करेंगे उसके रिएक्शन आएगा। कृष्ण की सेवा करेंगे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। जब कोई रिएक्शन नहीं आपको लेना, कोई चीज़ आपको रिटर्न मिलनी नहीं है, तो आपको यहाँ आना नहीं है। ठीक है, जब आपका न्यू ड्यूज पूरा साइन हो चुका है तो आपको वापस यहाँ आने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो भक्ति उन कार्यों को सूचित करती है जो भगवान वासुदेव की सेवा में संपन्न किए जाते हैं। भक्ति का सीधा सीधा मतलब है कृष्ण की सेवा में आप जो जो काम करें। तो जो आप काम करें उसमें आपकी चेतना हो कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो वो भक्ति कहलाती है। ठीक है, और नियमों के आधार से होनी चाहिए। यानी कि अब मैं ये लो बकरा और इसका गला काट के मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काट रहा हूँ, ऐसा नहीं। जिस चीज़ों को शास्त्र में बताया गया उन चीज़ों को इस चेतना के साथ कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ सोच के करेंगे तो भक्ति है। क्योंकि भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः मनुष्य को देवताओं की सेवा न करके उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। कोई देवी देवता की पूजा करने की ऐसी खास ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो क्योंकि कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भगवान हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं तो सभी लोग प्रसन्न अपने आप हो जाएंगे। तो भक्ति का शुभारंभ नवदीक्षित अवस्था से लेकर भगवान की प्रेमा भक्ति तक विस्तारित है। तो भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? जब व्यक्ति दीक्षा ले लेता है। दीक्षा लेने से भक्ति की शुरुआत होती है और जाती कहाँ तक है? प्रेम भक्ति। जब कृष्ण के प्रति व्यक्ति के अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सभी अवस्थाओं का अभिप्राय भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना है। तो प्रेम भक्ति का मतलब होता है कि कृष्ण के प्रति व्यक्ति को प्रेम हो जाए, है ना। यानी कि उठते बैठते सोते जागते उसको कृष्ण के बारे में ही विचार आए, है ना। कृष्ण के बारे में उसका हृदय कृष्ण से जुड़ जाए। जैसे अगर आपने फिल्मों में देखा होगा तो जिस तरीके से हीरो हीरोइन एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उस तरह का विचार कृष्ण के प्रति आने लगे, है ना। मतलब ये समझने के लिए बता रहे हैं, जो भौतिक जगत में है वो तो कंटेमिनेटेड है, लेकिन उस तरह का जो विचार है यानी कि हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, तो वो है प्रेम भक्ति। ठीक है ना। तो सभी अवस्थाओं का अभिप्राय भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना है। अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य यही है, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो जब मनुष्य वासुदेव की भक्ति में अत्यधिक अग्रसर हो जाता है तो वह शरीर की सेवा से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाता है और इस प्रकार विरक्त होकर वह ज्ञान से पारंगत हो जाता है और भगवान वासुदेव की सेवा में संलग्न होता है। जब व्यक्ति इस तरीके से बहुत भक्ति में आगे निकल जाता है तो फिर से पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लग जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के फलस्वरूप कृष्ण का चिरदास है। हमारा वास्तविक स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना, ये हमारा स्वभाव है। ठीक है, तो जब व्यक्ति हम अब दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वभाव से हटके कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए हमको किसी भी काम में संतुष्टि नहीं मिलती है। कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो कुछ समय बाद उसमें उसका मन हो जाता है, फिर उसको कुछ और करने की इच्छा होती है ना। वही फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है किसी एक नौकरी को पाने के लिए, फिर उसको नौकरी मिल जाती है,
फिर वो उसको कुछ समय बाद उसी नौकरी में उसको कमियां दिखने लगती है, अरे ये बेकार है, अरे यहाँ कहाँ फंस गए, इस जॉब में आ गए, इससे अच्छा वो कर लिया होता, ये ऑफिस तो ऐसा है वैसा है। तो ये भौतिक जगत का लक्षण है। क्यों कि वो अपने क्यों उसको इतना कोई भी व्यक्ति है ना, कई लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं शादी करने के लिए और लव मैरिज कर लेते हैं, और फिर वहीं लव मैरिज करके जाते हैं और फिर वहीं उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कई लोग हैं बहुत मेहनत करके विदेशों में सेटल होते हैं, फिर वहाँ जाके भी रोते हैं, अरे कहाँ फंस गया, ऐसे अच्छा अपने देश में रहता है, उस देश चला जाता, इस देश चला जाता। माने वो कुछ भी करे, ठीक है, बहुत मेहनत करके गाड़ी खरीदेगा, 2-4 साल बाद उसको ही बेच देगा, अब बेकार हो गई। मतलब कुछ भी करे भौतिक जगत में उसको संतुष्टि नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है। स्वभाव से हट के कोई काम होगा तो उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब हमको लगता है हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारा स्वभाव ही हमें नहीं पता। पहली बात, सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हमको ये नहीं पता कि हमारा स्वभाव है क्या। तो स्वाभाविक रूप से हम कृष्ण के दास हैं। तो जब हमारा स्वभाव है कि कृष्ण की सेवा करना, तो जब तक हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे हम सुखी नहीं रह सकते, संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए जो लोग कृष्ण की सेवा करते हैं शुद्ध मन से, वो लोग सालों सालों उसी सेवा में लगे रहते हैं। उनको ये नहीं लगता कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ या चेंज करो, उसी में लगे रहते हैं। वही एक मंत्र है उनके पास, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी ज़िंदगी इसी को गाते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि ये नया फिल्म का सॉन्ग आया है, बहुत अच्छा है ना, तो हमको अच्छा लगता है तो हम उसको सुनते हैं। लेकिन चूंकि वो हमारे स्वभाव से हटके है, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने अच्छा लगेगा, 2 महीने, 4 महीने। कोई व्यक्ति है जो ज़िंदगी भर एक ही गाना सुनता रहा, दिन रात उसी गाने को गाता रहेगा फिल्म का, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, है ना। कितना सुनेंगे, बोर हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? वो हमारे स्वभाव से हटके काम हो रहा है। स्वभाव से हटके काम होगा वो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ भौतिक जगत की ले लेंगे, उसको हम कितना भी उसमें आनंद हो, एक समय बाद उसमें बोर हो जाता है आदमी। क्यों? उस स्वभाव से हटके है ना। या फिर पैसा कमाते जाएंगे, कितना कमाएंगे, उसको संतुष्टि नहीं होती। क्यों? स्वभाव से हटके, स्वभाव से हटकर है। जबकि स्वाभाविक तौर पर हम कृष्ण के दास हैं, तो हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो तुरंत संतुष्टि मिल जाती है ना। तो व्यक्ति बड़ी बड़ी नौकरी, बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ के व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लग जाता है और संतुष्ट रहता है। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी अकबर के समय में जो बंगाल का नवाब था हुसैन शाह, उसके यहाँ पे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे, फिनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थे वो दोनों लोग, भाई भाई। और इतनी बड़ी पोस्ट छोड़, और ऐसा नहीं, मतलब बहुत ही क्लोज थे हुसैन शाह के, बहुत ही ज़्यादा, पूरा विश्वास करता था वो नवाब इनके ऊपर। तो अकबर के समय में इतना बड़ा पोस्ट पर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इतनी बड़ी पोस्ट पर थे, फिर भी सब छोड़ के जंगल में आ गए वृंदावन के, और उनके पास कुछ नहीं था। धोती थी, एक डंडा, एक कमंडल बस, और ग्रंथ लिखते थे और मंदिरों में की स्थापना करवाई, भक्ति करते थे, प्रचार करते थे, संतुष्ट थे। संतुष्ट नहीं होते तो क्यों, मान लो चलो कोई व्यक्ति उसमें आ जाए छोड़ छाड़ के, अगर संतुष्ट नहीं होगा तो वापस चले जाते ना। उस नवाब ने को तो इतना विश्वास था कि कभी भी जाते तो वापस उनको रख लेता है कि नहीं, तो वो वापस चले जाते, लेकिन नहीं गए। क्यों? संतुष्ट थे, ठीक है ना। माँ सुबह होती थी तो अपना सेवा में लग जाते थे, नाम जप ये सब करते रहते थे। अगर कभी यहाँ वहाँ गए, थोड़ा सा मांग के, और जो रोटी मिल गया उसको खा लेते थे, नमक भी नहीं, संतुष्ट थे। तो जब हम अपने स्वभाव से हटकर काम करेंगे तो हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, स्वभाव के अनुरूप काम करेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। और हमारा स्वभाव, पहली अब समस्या ये है कि स्वभाव ही नहीं पता, मतलब दुख, मतलब समस्या छोटी नहीं है, समस्या बहुत बड़ी। हमको ये नहीं पता हमारा स्वभाव क्या है, हम हैं कौन, हमें यही नहीं पता, सबसे बड़ी समस्या है ना। तो हम हैं कृष्ण के दास, आत्मा, जीवात्मा कृष्ण के अंश, कृष्ण के दास। तो हमारा स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। तो जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। तो जब ही व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति प्रारंभ करता है, उसे उसकी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। यह स्थिति मुक्त अवस्था कहलाती है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्त अवस्था में मनुष्य अपनी मूल कृष्ण भक्ति स्थिति में रहता है। जैसी भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हमको अपना सब पता चलने लगता है कि हम तो दास हैं। जब वो अपनी पूर्णतया समझ जाता है कि हम तो कृष्ण के दास हैं, फिर वो आनंद में ही रहता है।
वह मैं तथा मेरा के मोह के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली अनेक प्रकार की सेवाओं, सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, जाति सेवा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि जब व्यक्ति मैं और मेरे के जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, मैं और मेरा का जो विचार है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं हूँ, ये जो मैं और मेरा, इससे ऊपर आना है ना। तो इसके आधार पर बहुत सारी सेवा हम लोग करते हैं। किसके आधार पर? मैं और मेरे के आधार पर हम लोग बहुत सेवा में लगे हुए हैं। क्या? समाज की सेवा, देश की सेवा, जात की सेवा, है ना। कई लोग लगे रहते हैं ना, अरे अपना समाज है उसमें करते हैं, अपना देश है तो देश की सेवा में लगते हैं, अपनी जाति के लोग हैं उनकी सेवा में लगते हैं। किसी को कोई सेवा नहीं मिलती तो कुत्ते की सेवा में लगे रहते हैं, है ना। कोई कुछ नहीं है तो वाहन सेवा, अपनी गाड़ी ही साफ करता रहता है। तो जब व्यक्ति भक्ति समझ जाता है तो फिर सब चीज़ें छोड़ देता है ना। उसको फिर सब कुछ में कोई मज़ा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उसको अब कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की सेवा में ही उसको मज़ा आता है। तो भागवत में इसकी व्याख्या की गई है। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनियत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च देहतुकम। श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान तथा इस संसार से विरक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य को, यानी कि भागवत कह रही है कि जैसे ही व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लग जाता है उसको तुरंत ही जो है संसार से विरक्ति होने लगती है और उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। दिव्य ज्ञान क्या है? कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे मालिक हैं और मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को किसी भौतिक इच्छा, मानसिक चिंतन या कर्म के बिना वासुदेव की सेवा में लग जाना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर चीज़ को छोड़ के और कृष्ण की सेवा में व्यक्ति को लग जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस 29वें अध्याय का 34 से जो 41 वाला जो सेक्शन है, जिसमें नारद जी आत्मा को भौतिक अस्तित्व खत्म करके भगवान के धाम जाने का एक सीधा सा, भौतिक बंधनों से छुटकारा पाने का सीधा डायरेक्ट समाधान, सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो जिसमें हमने जो है अभी कितने श्लोक किए? 37 नंबर के श्लोक तक हमने किया है और इसके बाद हम कल करेंगे। तो 34-35 श्लोक में हमने बात किया था कि किस तरीके से व्यक्ति अपनी कृष्ण भावना को, सोई हुई कृष्ण भक्ति को कैसे व्यक्ति जागृत करेगा। और 36 और 37 में हमने बताया कि 36 से 41 तक है कि कृष्ण की शरण में जाना ही एक समाधान है। भक्ति को जागृत करना पहली बात, और भक्ति को जागृत कैसे करेंगे? कृष्ण की शरण में जाएंगे। कृष्ण की शरण में जाने के लिए 36-37 में बताया गया है कि कैसे जाना है। एक गुरु के माध्यम से, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हमको जाना है, ठीक है। अच्छा, अब हम कल देखेंगे कि कैसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएंगे। तो विधि क्या है? विधि है कान से सुनना, ठीक है। कान से सुनेंगे तो जो है हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान का दर्शन आँख से नहीं होता है, भगवान का दर्शन कान से होता है, ठीक है। जिसका कान अलर्ट है वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो सुनने के लिए तैयार है वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। और हम अपने जीवन में खुद भी इसको, अगर हम थोड़ा देर अपना 5 मिनट सोचेंगे, 2 मिनट अपने आप में मनन करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि जो कुछ भी हम भक्ति आज कर रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत, जितनी भी अगर हम भक्ति कर भी पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पा रहे होंगे क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैठ के किसी न किसी भक्त से सुना होगा। तो उसको कभी बंद नहीं करना है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे नहीं। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कुछ समय बाद सुनना बंद कर देते हैं, तो भक्ति में प्रोग्रेस बंद हो जाती है। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं, भक्ति में आगे बढ़ेंगे नहीं। तो कल हम देखेंगे कि किस तरीके से सुनना बहुत ज़रूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और फिर आगे जो है भक्ति कहाँ मिलेगी, ठीक है, कैसे मिलेगी, ये सब चीज़ों पे। जो कृष्ण कथा सुनेगा उसका क्या होगा, है ना। कृष्ण कथा सुनने में अगर कोई व्यवधान है, क्या है, ये सब चीज़ों पर हम लोग कल चर्चा करेंगे 38 से 41 नंबर के श्लोक तक। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आनंद कोटि वैष्णव की जय। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।